तो द फॉलिंग मास्टर का एपिसोड 6 का पार्ट 2 शुरू होता है और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एजेंट था वो फिर याओ से पूछता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मेरे पास अभी भी पॉइंट बचा हुआ है, तो क्या मैं उससे कुछ और भी गिन सकता हूँ। तो फिर याओ बोलती है कि हाँ गिन सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एजेंट बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। अब बोलता है कि मैंने जब एक एजिंग पिल खाया और मेरा कल्टीवेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो अगर मैं ऐसे ही पावरफुल बढ़िया पिल खाते रहूँगा तो और ज़्यादा मैं पावरफुल बन जाऊँगा। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होने लगता है और वो डिसाइड कर लेता है कि फ्यूचर में उसका मेन टारगेट यही रहेगा कि वो जो पिल खा के अपने आप को पावरफुल बनाए। और फिर वो जो फिर याओ से पूछता है कि क्या तुम मुझे एक बढ़िया सा बुक दिखा सकती हो जिसमें जो पिल बनाने का विधि लिखा हो। तो ये बात सुनकर फिर याओ उसको बुक दिखाती है। तो उस बुक का जो कोस्ट था वो 1000 पॉइंट था। तो उसका कोस्ट देख कर ये एजेंट अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। और फिर वो फिश याओ को बोलता है कि देखो आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन है और मेरे ख्याल से तुम्हें आराम करना चाहिए। तो फिश याओ भी समझ जाती है। अब बोलती है कि आप जो इस लो लेवल का बुक गिन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एजेंट जो स्लाइड करने वाला था उस बुक को, लेकिन वो सोचता है बहुत देर तक कि उसे करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो अंतिम में स्लाइड कर देता है और करते करते एक बुक के पास आकर रुकता है जो कि सबसे लो लेवल का बुक था और सबसे कम पॉइंट में खरीदा जा सकता था। और उस बुक का दाम जो है 30 पॉइंट था। तो उसका बुक का नाम सुनकर ये एजेंट बोलता है फिर याओ कि तुम्हारे सिस्टम में जितने भी नाम है वो सब वाकई में बहुत ज़्यादा ही घटिया है। और उसको बोलता है कि जो मैंने तुमसे आइस एंड फायर ब्लेड का एक्सचेंज किया था उसका नाम भी घटिया है, तुम्हें उसका नाम सैरो ऑफ फर्स्ट एंड जॉय ऑफ फायर रखना चाहिए था। तो ये सब बात सुनकर फिर याओ बोलती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि तुम जो सिस्टम का बेइज्जती नहीं कर सकते हो और अगर तुमने दोबारा किया तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। तभी एजेंट उससे बोलता है कि हाँ ठीक है। और वो जो उससे पूछता है कि ये बुक से क्या मैं एजिंग पिल के जैसा पिल रिफाइन कर सकता हूँ। फिर याओ बोलती है कि ये पिल जो बस एक पिल का रेसिपी नहीं है बल्कि सारे लो लेवल का पिल का रेसिपी है और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी पिल का रेसिपी है जो कि रोस्ट हो चुका है इस वर्ल्ड में। तो ये बात सुनकर एजेंट खुश होते हुए उस बुक को कीन लेता है और वो जो है बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और वो जाने लगता है, लेकिन देखता है कि अभी भी फिर याओ वापस नहीं गई है। तो पूछता है कि क्या कोई अभी भी दिक्कत है। तो फिर याओ बोलती है कि आपने जो अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपका नेक्स्ट मिशन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो 3 दिन के अंदर जितने भी स्वान क्लैन के स्वान मास्टर हैं इस ब्लैक स्टोन सिटी में, आपको उन सबको मारना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर ये एजेंट बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए इस बार ज़्यादा हार्ड नहीं कर रही हो। ये एजेंट बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो। और वो जब बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर बात कर रहा था, लेकिन उसको जल्दी एहसास हो जाता है कि इस लड़की ने, इस गधी ने उसको जो उसके क्लैन के ही मास्टर लोग को मारने के लिए कहा है। तो ये एजेंट बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अभी तो मैं फिलहाल आज ही मास्टर बना हूँ इस क्लैन का और तुम मुझे उन सबको मारने के लिए कह रही हो। फिर याओ बोलती है कि मैं कभी भी बकवास बात नहीं करती हूँ और आपको ये मिशन दिया गया है सिस्टम के द्वारा और आपको जो कंप्लीट करना पड़ेगा और अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको जब हटा दिया जाएगा इस सिस्टम से। बोलती है मैं आशा करती हूँ कि आप जो अपना मिशन कंप्लीट करेंगे और वहाँ से चली जाती है। तो ये सब बात सुनकर ये एजेंट बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहा था क्योंकि उससे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो सोचता है कि सेन रेन है, मिस सेन है, वो तभी घायल हो रखी है और वो यहाँ पर नहीं है और जो मेन होल मास्टर है वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये आसान हो सकता है इन लोग को मारने के लिए और ये उतना भी मेरे ख्याल से हार्ड नहीं है। लेकिन बोलता है कि लेकिन तब भी जो है ये बहुत ज़्यादा ही गंदी बात है कि हम लोग जो इनोसेंट आदमियों को मारे। और फिर तभी वो बोलता है कि मेरे ख्याल से इस सिस्टम में ज़रूर कोई गड़बड़ी हुआ है जब मैंने इसको ओपन किया था तब। और वो जो है इसी चीज़ को सोचते सोचते चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं एक पेपर के बर्ड को जो कि फ्लाई करते हुए सीनियर चैंग के पास आ जाता है। उस पेपर से आवाज़ आता है कि देखिए आपने जिस पर नज़र रखने के लिए कहा था वो जो है ब्लैक स्टोन सिटी जा रही है। तो मेरे ख्याल से जल्द ही सेक्ट मास्टर बाई को कहेगी कि वो जो ट्रूप को लीड करे ब्लैक स्टोन सिटी के लिए और उससे पूछता है कि आपके पास क्या कोई प्लान है। सीनियर चैंग बोलता है कि अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई प्लान नहीं है और मैं खुद जाना चाहता हूँ ब्लैक स्टोन सिटी कि अगर वहाँ पर कोई दिक्कत हुआ तो मैं तुमको मैसेज कर दूंगा, तुम आ जाना मेरा मदद करने के लिए। और फिर वो जो उस बर्ड को वापस भेज देता है और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम बाई
और उसके बेस्ट को जिसका नाम डाव डाव था उसको देखते हैं, जहाँ पर बाई बोलती है अपने रैबिट को कि डाव डाव हम लोग 10 दिन से चल रहे हैं, लेकिन फाइनली अब 1 दिन के बाद हम लोग जो है ब्लैक स्टोन सिटी पहुँच जाएंगे। और उन लोग दोनों को हंसी खुशी खेलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं येचन को, जो कि कहीं से आ रहा था, लेकिन हाँ उसके हाथ में बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था। इसका साफ मतलब है कि वो जो है यहाँ पर किसी स्वान मास्टर को मार के आया हुआ है। और हम देखते हैं कि जो येचन था वो जो अपने रूम की तरफ जाने लगता है और हम उसके रूम के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सी सियाओ था वो अभी भी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। वो इस स्क्रिप्चर को चेंज करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो रहा था बार बार। और वो सोचता है कि आखिर में मास्टर ने कहा था कि उन्होंने 3 सेकेंड के अंदर ही इसको चेंज कर दिया, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर तभी वहाँ पर येचन आके उसको बोलता है कि तुम आखिर में यहाँ पर कर क्या रहे हो अभी तक। सी सियाओ बोलता है कि मास्टर आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे इस रूम से तब तक जाने नहीं देंगे जब तक मैं जो है कल्टीवेशन शुरू ना कर लूँ। और फिर जब उसका नज़र येचन के बॉडी पर पड़ता है तो उसको लगता है कि येचन बहुत ज़्यादा घायल है, तो वो उसके पास जाने लगता है। तो येचन उसको रोकते हुए बोलता है कि रुक जाओ, अगर तुम मेरे पास आओगे तो ये मेरे लिए और ज़्यादा ही मुसीबत का बात है, तुम दूर ही रहो। और वो जो जाके एक जगह बैठ जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि सी सियाओ उससे कुछ पूछना चाहता है, तो बोलता है कि हाँ पूछो। तो सी सियाओ बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं जो अभी तक इस चीज़ को सेंस नहीं कर पाया। येचन बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है तुम्हारा बॉडी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है इस चीज़ के लिए, मैं तुमको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। अब बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम जो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, इसके कारण भी ये चीज़ हो सकता है। अब बोलता है कि मैं इस चीज़ को 1 सेकेंड में दूर कर देता हूँ। और उसको बोलता है कि तुम जाके कल एक स्पा लेना। ये बात सुनकर सी सियाओ बोलता है कि स्पा वो क्या होता है। तो येचन उसको समझाता है कि गर्म पानी में जाके एक बार नहा लेना, उसके बाद फिर तुम्हारा जो दिमाग है पूरा रिलैक्स हो जाएगा और फिर तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओगे। ये बात सुनकर फिर से आप बोलते हैं कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया है। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि येचन जो है गर्म पानी के बूंद में स्नान कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है कि कोई भी मिशन पूरा करो उसके बाद स्नान करना। तो अब बोलता है कि मैंने मिशन पूरा कर दिया है, तो अब मुझे जल्दी रिवार्ड मिलने वाला है। तो तभी वहाँ पर वो फिर सियाओ आ जाती है, तो उसको देखकर येचन बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है। बोलता है कि आखिर में तुम इतना अचानक से कैसे आ जाती हो। तभी हम देखते हैं कि फिर सियाओ बोलती है कि मैं आपका यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई हुई हूँ। तभी हम देखते हैं कि येचन बोलता है कि मेरा हेल्प क्या, तो मैं मिशन कंप्लीट करने में हेल्प करने वाली हूँ। और हम यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि फिर सियाओ का आइज जो है ग्लो कर रहा था और ये पहली बार ऐसा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है कि आपने जो अभी तक अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया है और आपका मिशन का 2 दिन 17 घंटा पूरा हो चुका है। तो येचन बोलता है कि मेरा मिशन क्या था, यही ना कि मुझे जितने भी स्वान मास्टर है उन सबको मारना है अपने क्लेन से। तो वो लड़की बोलती है कि हाँ। तभी हमें पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वो झाव को देखते हैं जो कि अपना पूरा सामान पैक कर रहा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि डिमिंग यहाँ पर से भाग गया है। अब बोलता है कि क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ पर रुके रहूँगा, नहीं मैं भी यहाँ से भाग जाऊँगा। लेकिन तभी वहाँ पर येचन आ जाता है, उसके गर्दन पर नाइफ रख देता है। तो देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। अब बोलता है कि कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। और उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर में डीमिंग ने कितने बंदू लोग को इस चीज़ में फंसाया है। तो हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता, और फिर उससे माफ़ी मांगने लगता है, अपने जान का भीख मांगने लगता है। तो येचन बोलता है कि ठीक है, एक बात और पूछता हूँ, उसका सही जवाब देना। और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम वो झाओ है। तो वो बंदा बोलता है हाँ। येचन उसको मारते हुए बोलता है कि जितने भी स्वान मास्टर होते हैं उन सब का नाम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और फिर तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। और फिर तभी येचन उसको बोलता है कि मैंने तो अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर दिया है। तो फिर से अब बोलती है कि तुमने मिशन कंप्लीट कर दिया, कहाँ कंप्लीट किया है। तो येचन बोलता है कि मिशन क्या था कि मुझे जो है जितने भी स्वान मास्टर था उन सबको मारना था, तो मैंने तो मार दिया है। तो फिर से आपका आँख फिर से ग्लो करने लगता है। कुछ देर बाद बोलती है कि इस तरह में डिसाइड किया है कि तुमने जो अपना मिशन हाफ कंप्लीट किया है, तो इस बार जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। अब बोलती है कि तुम्हारा बॉडी का स्पिरिचुअल पावर 7 दिन के लिए सील किया जाता है। तो येचन उसको रोकने लगता है, लेकिन वो जो है गायब हो जाती है। और फिर तभी येचन अपने मन में सोचता है कि इस बार तो मैंने इस सिस्टम को फुल बना दिया,
लेकिन अगली बार मुश्किल हो सकता है। और फिर तभी वो जब पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसको आवाज़ आता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर बाई आ रही है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाई आ जाती है और इसी के साथ हमारा ऑफिशियल एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म होता है।